नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं अनामिका अजय मिश्रा। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में स्टे के चलते गुरुवार को ईडी कोर्ट की कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि 14 जुलाई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एजेएल प्लॉट आवंटन मामले की ईडी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट में इस साल इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होगी। बता दें कि कोर्ट की ओर से दी गई एग्जम्पशन के चलते मामले के मुख्य आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। ये आज जो मामला लगा हुआ था, इसमें कल हाई कोर्ट में एक रिट फाइल हमने की हुई थी, तो उसमें ऑर्डर पास हुए थे, तो जिसमें ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिए थे कि भाई ये नेक्स्ट इसमें जो हाई कोर्ट की जो डेट है उससे आगे फर्दर इसको फिक्स किया जाए। इसमें कार्रवाई में जस्ट ये आगे अर्जन कर दिया और 23/8 के लिए अर्जन किया है। हाई कोर्ट में जो डेट है वो 11/8 ऑलरेडी फिक्स करी है, 18/8 फिक्स करी है और यहाँ पे आगे 23/8 के लिए। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रदेश के गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को गैर वाजिब करार दिया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के चलते दुनिया भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्थव्यवस्था को आर्थिक पैकेज देकर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि विपक्ष का हक है, वो सरकार की आलोचना कर सकते हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को 1 हफ्ते के लिए निलंबित किए जाने पर विज बोले, इन लोगों का किसानों से कोई वास्ता नहीं है, ये राजनीतिक चेहरे हैं। बहुत सारे किसानों के नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं, उनका राजनीतिक मोटिव है। उनमें से चढ़ूनी भी एक है। इसीलिए ये इस आंदोलन को किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। ये लोगों की भावनाएं भड़का के रखना चाहते हैं। बार बार केंद्रीय सरकार के बुलाने पर भी ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं और इनमें से कई केजरीवाल बनने के सपने ले रहे हैं और इनका आपस में टकराव है। इसलिए उन्होंने चढ़ूनी को 7 दिन के लिए अपने मंच से सस्पेंड किया है। ये जो विश्व भर में कोरोना की बीमारी आई है, इसने अर्थव्यवस्था को सभी ओर प्रभावित किया है, लेकिन हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बार बार फाइनेंशियल इनपुट देकर इसको संभालने की कोशिश की है और अभी सेकंड वेव के बाद भी 1,25,000 करोड़ रुपया इस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दिया गया है और इसको संभाला जा रहा है। तो कांग्रेस तो विपक्ष में है, उनको बोलने का अधिकार है, लेकिन हमारी सरकार इससे बाहर निकलने के सारे उपाय। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। हुड्डा ने सवाल उठाया कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें कम हैं, तो सरकार क्यों लगातार तेल के दाम बढ़ा रही है। पूर्व सीएम ने हरियाणा सरकार से तेल पर वैट कम करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि हरियाणा पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है। यहां तक कि इकोनॉमिक सर्वे में हरियाणा को सबसे पिछड़ा हुआ बताया गया है। तो पेट्रोल का और डीजल का भाव बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मतलब इंटरनेशनल इम्पैक्ट नहीं, इतना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बढ़ा है। वहाँ सस्ता हुआ है और पहले से जो, और यहाँ महंगा हो रहा है। तो ये एक कमाई का साधन सरकार ने बना लिया है। ये गलत है, क्योंकि इसका बोझ
आम आदमी पर और गरीब पर पड़ता है। क्यों पेट्रोल और डीजल बढ़ता है तो खाद भी बढ़ता है, किसान पर भी पड़ता है कि खाद की कीमत भी बढ़ती है, कीटनाशक दवाइयों की भी कीमत बढ़ती है, और जो ट्रांसपोर्टेशन पे जो खर्चा पड़ता है उसमें आम आदमी के लिए जो भी वस्तुएं हैं इस्तेमाल करने के लिए उसके सब के ऊपर महंगाई पड़ती है। जब भी महंगाई बढ़ती है, जब भी महंगाई जो है इस बेकाबू होती जा रही है, और आज सबसे ज्यादा मार गरीब आदमी और मध्यवर्गीय और आम आदमी के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही है। ये बेरोजगारी आज हरियाणा में, पूरे देश में बेरोजगारी हरियाणा नंबर 1 पे है। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में 2014 में हम नंबर 1 पर छोड़ के गए थे, आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश जो है नंबर 1 में हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देखिए अखबार की खबरें देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हरियाणा हाईएस्ट इन द कंट्री। रिपोर्ट ऐसी है कि ये देखिए 88 जॉब, ये हरियाणा सीज गैंग रेप, ये तो क्राइम की देखो। और आपका मैं दिखाऊं आपको हरियाणा का तो इकोनॉमिक सर्वे जो है, ऑलरेडी फैक्ट्रियां लगी हुई थी वो भी पलायन कर रही हैं। तो क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में एक माहौल बनना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो माहौल नहीं बना पाई है सरकार, वो नहीं रख सकी। अब आईएमटी जो है, जहाँ रोहतक का आईएमटी था वो वहीं का है, खरगोदे में है, वहाँ का नहीं। पहले बयान आता रहता है कि वाडा ग्रुप आ रहा है, इतने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट खरगोदा में लगाएंगे, लेकिन कोई वाडा ग्रुप वहाँ नहीं आया, चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई जैसे मैंने कहा। और उसमें प्रति व्यक्ति निवेश में जो हरियाणा नंबर 1 था, आज पिछड़ गया। बढ़ती है, कीटनाशक दवाइयों की भी कीमत बढ़ती है। प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। गुरुग्राम में इस अभियान का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने किया और तेल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। शैलजा ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के रेट लोगों की जेबें ढीली कर रहे हैं, साथ ही इसके चलते महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकार कोई अंकुश नहीं लगा पा रही। शैलजा बोली कि जो सरकार ने वादे किए थे उन्हें पूरा नहीं कर पा रही। यही नहीं, बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों के बीच लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है, जिसके चलते कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर और पेट्रोल पंप पर पहुंचकर अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, जो कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से हुई है। आम आदमी चाहे पेट्रोल है, डीजल है और गृहिणी है, घर चलाना मुश्किल है। एलपीजी की कीमत बढ़ती चली जा रही, सैकड़ा पार हो गया है। पेट्रोल डीजल 90 के करीब हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिर रही तो हमारे देश में क्यों बढ़ रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, चाहे केंद्र मोदी सरकार हो, चाहे हमारे राज्य में खट्टर सरकार हो, ये इनकी नीतियां ऐसी हैं कि आम आदमी को राहत ना देकर आप केवल बड़ी कंपनियों का मुनाफा कमवा रहे हैं। पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर किसानों को दो टूक जवाब दे दिया है। मनीष ग्रोवर का कहना है कि अगर विरोध करने वालों के पास कोई सबूत है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें। वो कानून के तहत हर सजा भुगतने को तैयार है। किसी भी कीमत पर वे इनसे माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि यह किसान नहीं राजनीतिक लोग हैं जिनके हाथ से सत्ता चली गई है। बिना वजह के, बिना कारण से, निर्दोष, मेरा कोई दोष नहीं, उसके ऊपर ये दबाव बनाए कि आके माफी मांगे, तो मनीष ग्रोवर माफी नहीं मांगे। सबूत लाए, मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें, मैं भुगतने को तैयार। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार किसानों की मांग तेज हो गई है। इसी कड़ी में हरियाणा किसान मंच के किसानों ने सिरसा एसपी ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस दौरान किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई।
किसान नेताओं ने पुलिस प्रशासन से जल्द किसानों की रिहाई की मांग की। हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि सिरसा में किसानों की गिरफ्तारी को लेकर किसानों में रोष है। आपको बता दें कि बीते रविवार को किसानों ने सिरसा में रणवीर सिंह गंगवा को काले झंडे दिखाए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने किसानों को गिरफ्तार किया। अभी जैसे आज हमारे सुबह 4 बजे साथियों को उठाया गया, उसी के विरोध में हम यहाँ दरिया बिछा के शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और गांव से भी हमारे और साथी आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या किया, पुलिस प्रशासन, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब और एसपी सिरसा की शहर के ऊपर हमारे एक बच्चों को उठा के साइड में ले जाके उनको थप्पड़ मारेगी, उनको लाठियां मारेगी। हमने अभी पुलिस प्रशासन को चेताया है, अब वो हमारे बच्चों को उग्र करना चाहते हैं। अगर बच्चे उग्र होते हैं या कुछ भी होता है, उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा एसपी जिम्मेदार होगा, डीएसपी जिम्मेदार होगा और मौका पे जो एसडीएम है वो जिम्मेदार होंगे। इनकी रिहाई के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता हम यहाँ बैठे रहेंगे। अभी सिरसा जाम है, धीरे धीरे हम जितने भी नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, अप्रोच रोड, उनको जाम करेंगे। धीरे धीरे हम पूरे हरियाणा को जाम करेंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। गोहाना के गांव धनाना में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर महिला के पिता ने महिला के ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश भर में लूटपाट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फरीदाबाद में भी दुकानदार के साथ लूट का मामला सामने आया। दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। इस दौरान 3 बाइक सवार बदमाशों ने आकर गन पॉइंट पर दुकानदार के साथ मारपीट की, लूटपाट की। उधर मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और घटना स्थल के आसपास के कैमरों को खंगालने का काम शुरू कर दिया है, जिसके आधार पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। मैं अपनी शॉप बंद करके घर जा रहा था तो रास्ते में 3 जनों ने बाइक स्कूटी में मेरी टक्कर मारी और मेरे से बैग छीन लिया और मेरे सर पे कट्टा रख दिया। फिर मैं साइड में हो गया, फिर उन्होंने आगे मेरा बैग छीन के भाग गए और उन्होंने हवा में भी फायर करा है। फरीदाबाद के खोरी गांव में गुरुवार को दूसरे दिन भी तोड़फोड़ का काम जारी रहा। गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में लोगों के घर तोड़े गए। इस दौरान लोग घरों की छतों पर चढ़कर अपने आशियाने टूटते हुए देखते रहे। बता दें कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान खोरी गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। चारों तरफ खोरी गांव के प्रवेश पर पुलिस बल तैनात रहा। वहीं लोगों का कहना था कि उन्होंने एक पैसे जोड़कर अपना घरौंदा बनाया था, आज उजाड़ दिया गया। कहाँ जाएंगे, क्योंकि सरकार की पुनर्वास योजना का भी उन्हें कोई फायदा नहीं, छलावा साबित हो रहा है। प्रदेश भर में महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के विरोध में लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। गोहाना में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश सचिव एडवोकेट के साथ पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग की है कि पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ और रसोई गैस की कीमतों में कमी की जाए, ताकि प्रदेश की आम जनता को राहत मिल सके। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों से लोग परेशान हैं। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुनाने में जुटी है। कांग्रेस की तरफ से आज सरकार के खिलाफ पेट्रोल पंप पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। लोगों से बढ़ते तेल के दामों को लेकर सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर करवाए गए। यह अभियान हरियाणा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिला। कांग्रेस के नेताओं ने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा।
पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ सिग्नेचर अभियान चलाया गया है और उसकी शुरुआत की गई है। आज करोड़ों लोग इस अभियान में शामिल होंगे पूरे देश में, और हमारे यहाँ भी सभी हलका में ये काम जारी है। सिरसा में आज पेट्रोल के दामों ने शतक मार दिया है। शहर में पेट्रोल 100 के पार है। प्रति लीटर के हिसाब से पिछले कई दिनों से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही थी। आज पेट्रोल 100 के आंकड़े तक पहुंच ही गया। बढ़ते दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों का कहना है कि बढ़ते दामों से महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम आदमी परेशान हो गया है। कुछ लोगों का तो कहना है कि पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उससे उन्हें ई व्हीकल लेना पड़ेगा। पेट्रोल बहुत ज़्यादा तेज है, इसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब बाइक में डलने से क्या किसकी एवरेज देती है सर, इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अब का जिस हिसाब से हमने वोट दिए है, सरकार सेंटर में आई है, उसके कारण अब आप मान लो सरसों का तेल है सर, कहाँ 40 रुपये 1 किलो आता था, आज के टाइम में 200 रुपये हो रहा है सर। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई पे तो असर पड़ ही रहा है सर जी। ऐसा तो नहीं है कि इससे बंदा आम इंसान खुश है, पर क्या है भाई एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो देखा जा रहा है कुछ कर तो सकता नहीं आम इंसान, मजबूरी देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि कंजप्शन कम कर दी गई है, जैसे पहले ज़्यादा चलाते थे या कम डलवाना शुरू कर दिया है तो लोगों ने 500 नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर जी। तो लोगों ने इसको चेंज कर दिया, अब आजकल ई व्हीकल ज़्यादा, इसीलिए। गोहाना में ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े सभी संगठन मिलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। आज के दिन को इन्होंने प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार से महंगाई भत्ता, एरियर, ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की। टक्कर में पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। वो कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी नहीं मदारी है। लागू करो, लागू करो, लागू करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 जिंदाबाद। कैथल में गुरुवार को ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार लंबे समय से कर्मचारियों और जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति असंवेदनशील बनी हुई है। केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में बिजली वितरण प्रणाली को निजीकरण करने के लिए बिजली संशोधन बिल 2021 को पारित करवाने की जल्दबाजी में है। वहीं महंगाई और बेरोजगारी कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की बजाय सरकार आपदा को अवसर में बदलते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंप रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ एनपीएस जो नई पेंशन स्कीम सरकार ने सारा देश में लागू की है, और जो सरकार ने 18 महीनों से डीए रोका हुआ था उसके खिलाफ, और हरियाणा के कर्मचारी जो कच्चे कर्मचारी हैं कैथल के अंदर, नगर पालिका के 65 कर्मचारी को वापसी ड्यूटी पे, स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनको वापस ड्यूटी पर लगाया जाए, इसलिए ये आंदोलन करना कैथल के अंदर पड़ रहा है। सिरसा में गुरुवार को सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रतिरोध दिवस मनाया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने बताया कि बैठक के बाद उन्होंने लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। कर्मचारियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, एलटीसी बहाल किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कच्चे को पक्का नहीं कर देते आप, तब तक समान काम समान वेतन दो। प्रतिरोध का प्रोटेस्ट है पूरे भारतवर्ष में। ये जो डीए की से बंद करी हुई थी 18 महीनों से, और कच्चे कर्म जो पक्का करने के लिए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए, तमाम विभागों का निजीकरण को रोकने के लिए, ठेका प्रथा खत्म करके न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू करे और कच्चे कर्म से पक्का करे। इन मांग और मुद्दों को लेकर आज पूरे भारतवर्ष में ये हमारा प्रोटेस्ट जारी है, और लाखों की संख्या में हर हेडक्वार्टर पे आज किसान, कर्मचारी, मजदूर, छात्र सारे एक होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं।
वैसे तो हर शख्स अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से संघर्ष करता है। उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो अपने हिम्मत के बल पर अपने सपनों को हकीकत में बदल देते हैं। मुरथल के अवनीश ने भी अपनी मेहनत, लगन और हिम्मत से अपना सपना साकार किया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग छात्र ने, जो एक किसान के बेटे हैं, अपनी काबिलियत के बूते अमेजन कंपनी में 67 लाख के रुपए के पैकेज में अपना चयन करवाया। खुद को मिली कामयाबी के बाद अवनीश कॉलेज के कुलपति से मिले और आशीर्वाद लिया। परिवार बेहद उत्साहित है। फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल थे, उनसे पढ़ाई स्टार्ट की थी। यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर में कोर्सेज लेता था ऑनलाइन। उसके बाद धीरे धीरे खुद स्टार्ट किया ऑनलाइन, खुद के कोर्सेज परचेज करने स्टार्ट किए। ट्यूशन पढ़ाता था मैं, जिससे मैं अपनी फाइनेंसिंग करता था यूनिवर्सिटी में भी, और कोर्सेज वगैरह भी जिसकी हेल्प से परचेज करता था। टीचर्स बहुत हेल्पफुल हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी काम चाहिए था, तो टीचर्स ने हेल्प की। हमेशा मेरे साथ जाते थे, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते थे कि कितना जल्दी हो सकता है ये। अगर परिश्रम के बल पे कोई करना चाहे तो रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, सब कर सकते हैं। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।